हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट की 4,987 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mha.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आईबी रहेगी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रहेगी, जो कि आती है आपके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो आपका 4,987 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके 26 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की 17 अगस्त 2025 रहेगी। तो 17 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 650 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन 550 रुपए रखी गई है। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी पेमेंट गेटवे वहां है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो, प्लस आपका जो है लोकल लैंग्वेज नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी कि जिस एरिया से, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो 10वीं क्लास आपने पास कर रखा हो प्लस आपका लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की फर्स्ट स्टेज। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या होगा आपका, इसमें टीयर 1 और टीयर 2 रहेगा। टीयर 1 जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, टीयर 2 जो रहेगा आपका उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेज आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की हो गई। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए इंटरव्यू की, यानी कि आपका 50 मार्क्स का 50 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे एकेडमिक और प्रोफेशनल सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आप जो है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए आप जो है मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए, तो ये आपका टेस्ट होगा। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा टीयर 1 टीयर 2 जो भी है वो उसका क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा,
क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पोर्शन होगा यानी कि टियर 1 वाला जो होगा आपका, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे और पेपर को सॉल्व करने का उसको 1 घंटे का दिया जाएगा। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पोर्शन है जो टियर 1 वाला है उसके लिए 1 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। अब टियर 2 जो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप, उसमें आपके 50 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए भी आपको अलग से 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल लगा करके आपका टियर 1 टियर 2 देखा जाए तो 150 नंबर का मार्क्स का जो आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं उसके मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि आपका सिलेबस कहां से पूछा जाएगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे। ये हो गया आपका टियर 1 का, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पोर्शन है। टियर 2 का जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का, यानी कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना होगा, इसके मार्क्स जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। तो इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप में रहेगा आपका पोर्शन, उसमें आपका ट्रांसलेशन रहेगी, यानी कि आपका 500 वर्ड्स का लोकल लैंग्वेज, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो आपका एरिया है, उससे लोकल लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में और इंग्लिश से जो है आपको लोकल लैंग्वेज में जो आपका ट्रांसलेशन आपका चेक किया जाएगा, उससे रिलेटेड आपका जो है पैसेज रहेगा। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका जो है रिटन एग्जाम हुआ है, टियर 2 तो आपका हमने जैसे कि बताया वो सिर्फ आपका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। टियर 1 में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पोर्शन है, उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे प्लस इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस रही उस बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन वगैरह सब होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यह आपका एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी ये 4,987 वैकेंसीज हैं, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो इसमें जनरल के लिए 2,471 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 1,015, एससी वालों के लिए 574, एसटी वालों के लिए 426, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 501 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है 4,987 वैकेंसी जो आपकी फिल की जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं, चाहे वो आपके 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, चाहे वो कास्ट बेस पे चाहे वो डिसेबिलिटी बेस पे, तो उससे रिलेटेड आपके पास कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं कि हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज, यानी कि कैसे आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रखा गया, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.mha.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर जो आपको लिंक मिलेगा आईबी रिक्रूटमेंट 2025 का, वहां क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा आपको जो है एक्यूरेट फिल करना है,
डिटेल्स वहाँ फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनके साइज के हिसाब से यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 26 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 17 अगस्त 2025। तो 17 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।